जोरदार पलटवार भी देखने को मिला है। इजराइल के 14 शहरों पर ईरान ने हमला बोला है। ईरान के अटैक से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है और तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम पर यह पूरा अटैक किया गया है। मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध की यहां पर सुगबुगाहट तेज होने लगी है। अब ये युद्ध कहीं परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाए। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम पर यह बेहद बड़ा अटैक, यानी कि रिटेलिएशन की शुरुआत। आदित्य, रिटेलिएशन की शुरुआत हो चली है। ट्रंप ये बोल रहे थे कि ये जो तमाम हमले किए गए हैं न्यूक्लियर साइट्स पर, अब इसके बाद शांति देखी जाएगी, लेकिन शांति तो कहीं से भी नहीं दिख रही, कोई नामो निशान नहीं शांति का। और इसके बजाय रिटेलिएशन बेहद ज्यादा बढ़ चला है, बौखलाहट भी बेहद ज्यादा बढ़ चली है। बिल्कुल अच्छा, अब ये जो रिटेलिएशन है बहुत ज्यादा फियर्स होगा। ईरान ने बहुत हाईएस्ट नंबर ऑफ मिसाइल्स जो है इजराइल के कई शहरों पर दागी हैं। कई इजरायली घर और उसमें उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को वो हिट करी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह कैसे आगे ये पूरी सिचुएशन जाती है, क्योंकि अब ईरान रुकने वाला नहीं है। अभी वहां से अगर हम देखें तो ईरानियन की जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला, हमास और हुतीज, उन्होंने भी एक वार्निंग जारी कर दिया है कि जितनी भी अमेरिकन नेवी शिप्स रेड सी से निकलेंगी उनको अटैक करा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब एस्केलेशन बढ़ती हुई दिख रही है मिडिल ईस्ट में। हर्षा, बिल्कुल, यहाँ पर दो फाड़ विश्व भर में भी देखने को मिल रही है। आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ा अपडेट, ईरान इजराइल युद्ध में किम जोंग की एंट्री हो चली है। ट्रंप नेतन्याहू को किम जोंग ने चेतावनी दे दी है। इजराइल का मानवता के खिलाफ अपराध देखने को मिला है। अमेरिका पर युद्ध भड़काने का भी आरोप लगाया है। यानी कि पहले ट्रंप, अब उसके बाद पुतिन और अब किम जोंग की एंट्री भी यहाँ पर हो चली है। हालांकि मुस्लिम कंट्रीज जिससे लगातार गुहार ईरान लगाता हुआ नजर आ रहा है, वहां से फिलहाल कोई भी कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला। लेकिन किम जोंग यहां पर चेतावनी दे रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू को कि मानवता के खिलाफ अपराध देखने को मिल रहा है। आदित्य, किम जोंग मानवता की बात कर रहे हैं पहली बात तो, और दूसरी चीज यहाँ पर अब उनकी भी एंट्री हो चली है। बिल्कुल अर्षा, अगर आप देखें तो किम जोंग उन ने पहले भी जब ये इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था उसमें भी ये बोला था कि जो स्टेटमेंट आई उनकी कि इजराइल को ये बमबारी जो है रोकनी चाहिए ईरान पर। और अब स्वाभाविक सी बात है, जब ये इतना बड़ा यूएस का अटैक हुआ है ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, तो उन्होंने भी ये स्टेटमेंट जारी की है। मानवता की बात अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं किम जोंग उन तो पहले से ही जाने जाते हैं सबसे जो एक बहुत ही जिनको बोलेंगे एक कंट्रोवर्शियल लीडर है अराउंड द वर्ल्ड। तो वो कहीं ना कहीं जो है अब स्थिति जो है इसमें काफी नई जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो आती हुई दिखेंगे। दूसरी कंट्री कोई ईरान के समर्थन में बोलेगा, कोई इजराइल के समर्थन में बोलेगा। तो अब इस तरीके से बयानबाजी हम बहुत तेज होने की आशंका है। हर्षा, बिल्कुल, इसी बीच एक और बड़ी खबर दे दी दर्शकों को। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है, मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की है, तत्काल तनाव कम करने की कोशिश हुई। यहाँ पर ये पीएम मोदी नसीहत देते हुए नजर आए। डायलॉग की बात करते हुए पीएम मोदी ने यह भी सुझाव दिया कि डायलॉग और कूटनीति से इस पूरे मसले को हल किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके के तनाव के माहौल फिलहाल बने हुए हैं, आदित्य क्या लगता है आपको, जो तनाव के माहौल फिलहाल बने हुए हैं, क्या डायलॉग की स्थिति उत्पन्न होगी? क्योंकि फिलहाल बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल, अभी स्थिति बहुत ज्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि अब ईरान कहीं ना कहीं अब जो है रुकने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात जरूर करी है, बट अभी लग नहीं रहा कि ईरान कहीं ना कहीं अब अपने हमले रोकने वाला है इजराइल के ऊपर से। वो कहीं ना कहीं इजराइल की जो ईरान के जो जितने जो उनके प्रॉक्सीज हैं वो भी कहीं ना कहीं अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, जो अमेरिका के बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, उनको भी अब टारगेट करेगा डेफिनेटली। और ऑयल की जो कीमतें हैं, तेल की कीमतें बहुत बढ़ने वाली आने वाले समय में। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इसका असर पड़ता है पूरे ट्रेड पर और वर्ल्ड इकोनॉमी पर। हर्षा, बिल्कुल, ये देखने वाली बात हो।